मुजफ्फरनगर के एक गांव में बच्चे को स्कूल में अलग तरह की दी गई सजा को लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। शिक्षक की तरफ से की जा रही धर्म से जुड़ी टिप्पणी वायरल है और घटना के स्कूल में बच्चे के परिवार के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन वायरल वीडियो की वजह से यह सुर्खियों में आ गया। अब इस मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। हालांकि वो बार बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन आपको सुनवाते हैं। कमर पे चल, ऊपर ना मारो, मुंह लाल हो रहा, कमर पे मारो, चल कमर पे मारो सारे। 5 का टेबल 5 या तक मैंने परसों याद करवा दिया, मगर 5 को ऐसा करता कि छुट्टी भी होगी जो एक अक्सर आदमी होगा सही है, सही कर रखा सही है, दस्ता करके दिखा दिया आज मामा ने खिलाया। मट्टी पत्ते गिरने का बोल मट्टी गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं भी सही से। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोमदन बच्चे इनकी माँ चली जाओ। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। पता लगा नहीं क्या तुम मार रहे हो इसके, जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है? चोरे तो भी खड़ा हो रहे, समझा? बाहर कोई नहीं लगा। चलो आपकी बार कमर को मारो, ये तो कमर को मरवाया। और इस बीच पीड़ित जो छात्र है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कह रहा है, आपको हम सुनवाते हैं। हाँ बेटे, क्या हुआ था स्कूल में? बजवाया था जी। किसने? मैडम ने। क्यों? 1-2 गलती दिखाई दी थी। क्या गलती हुई थी आपसे? पढ़ा याद नहीं। बोल रहे, क्या गलती हुई थी बेटा? पढ़ा याद नहीं था। मैडम ने और क्या कहा था? उन्होंने कहा तो इनका मुंडन को जोर जोर के मार रहे हो। किनसे पिटवाया था आपको? बच्चों से। क्या बोला मैडम ने जब पिटवाया? इनके मुंडन को जोर जोर के मार रहे हो। क्यों बोलती थी ऐसा मैडम? पता नहीं। कौन थे वो बच्चे, उनके क्या नाम थे जिन्होंने पीटा? पता नहीं। जोर बोल। पता नहीं। कितनी देर तक पीटते रहे आपको? 1 घंटे। और भी कोई सजा दी आपको मैडम ने? इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ? नहीं जी। समझौता कर लिया, अब हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। समझौता किस तरीके से हुआ? सर समझौता यही हुआ, आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के। उन्होंने फीस वापसी दे दी हमारी, हम बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाते। बच्चे को मैंने तैयार कर को स्कूल में भेजा, फिर वहाँ से कहने लगी नुको इसके याद नहीं है, वहाँ से बार बार से सब बच्चों से मरवा रही। ये बोल रही, कहने लगे कमर मुँह लाल होगा, इसकी कमर में मारो, जोर जोर से मारो। वैसे ये वीडियो देख के फिर मुझे गुस्सा आया। हम वहाँ से गए भी नहीं, आज तक मैडम ने भी नहीं कहा ना। मैंने फिर ये स्कूल में भेजा, कल मुँह भी लाल कर रखा है, इसकी कमर भी लाल कर रखी। मारो कभी कह रही अकी मोमदन वहाँ जा अपने घर जी, मैं तो अपने घर भी नहीं जाती। मैंने पिटाई होते हुए देखी बच्चे की, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैडम, मैंने कल उसे कहा आप मार लेती, 1 मार लेती, 2 मार लेती, 4 मार लेती, लेकिन आप बच्चों से ना छितवाती। अब शिक्षक को भी आपको हम सुनवाते हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। तो आरोपी शिक्षक क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तृप्ता त्यागी जुड़ गए हैं, जिनका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मैम, क्या है सारा मामला? जो आपका वीडियो है वायरल हो चुका है और उसमें देखा जा रहा है कि एक अल्पसंख्यक बच्चे को क्लास के और बच्चे पीट रहे हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, मैंने तो इस मकसद से उसे ना तो पिटवाया क्योंकि मैं विकलांग हूँ, और मैं तो उसे जो है जो याद नहीं करके लाया था। ये वो 2 महीने से कुछ नहीं याद करके ला रहा था। उनका थोड़ा सा इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये करेगा काम, क्योंकि हमारे स्कूल में जब बच्चा आ गया तो उसे पढ़ाना हमारा किस ढंग से हम पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा काम है। हम ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को। और हम एक टीचर हैं, एक टीचर को ये शोभा नहीं देता कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ तो पूरा गांव हिंदू और मुसलमानों का ही है, और सब फ्रेंडली रहते हैं यहाँ तो, और सब का आपस में विचार मिलते हैं। और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था। उसका चाचा वहां बैठा हुआ था और वो बार बार कह रहा था कि भाई बच्चे को टाइट करो, बच्चे को टाइट करो, तो मैंने जो है उसे थोड़ा सा
टाइट कर दिया। फिर कह रहा कि थोड़ा सा ये हल्का हल्का बच्चों से, मैंने कहा बच्चे छोटे हैं ये, कि थोड़ा तेज लगवाओ इसे। मैंने कहा थोड़ा तेज मारो भाई, और इसकी कमर पे मारना, मुंह पे मत मारना इसकी। तो अगर मैं इतना वो करती तो मैं यूं ही कहती कि इसके मुंह पे ही मारो, चले जाओ। कमर पे क्या है कि बच्चे का लगता नहीं, तो बच्चा डर भी जावे, बेचारा करता काम। तो मेरी उससे ज्यादा दुश्मनी कोई नहीं है, वो मेरा ही बच्चा है, मेरे गांव का ही बच्चा है, अपना ही बच्चा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं उस बच्चे की कोई दुश्मन हूं, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो बस ये भी कहा कि भाई इनकी जो मोमडन माएँ हैं वो बच्चे को लेके ना जाएं अपने घर, अपने इनके मामाओं के यहाँ, जिससे कि ये हमारे जो है पढ़ाई पे फर्क पड़े, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है। तो ये घटना घटी और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई। तो सियासी वार पलटवार का दौर हमें देखने को मिल रहा है, आपको हम सुनवाते हैं। मुजफ्फरनगर की घटना ने एक बार फिर पूरे देश को शर्मसार किया है। अभी देश मणिपुर की घटना से उबरा नहीं था। दुनिया में जो देश की बदनामी हुई थी, मुजफ्फरनगर की घटना ने फिर एक बार देश की एकता, अखंडता को तोड़ने वाली बात कही है। और ये वही बात है जो लगातार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस देश में जाति और मजहब के बीच विष बो रहे थे, विष फैला रहे थे, नफरत की राजनीति कर रहे थे। ये बीजेपी का नफरत अब जमीन तक पहुंच गया है। चूंकि लोकसभा के चुनाव का समय आ रहा है, तो छोटी छोटी घटनाओं को लेकर बड़ा मुद्दा बनाने का काम भी विपक्ष करता रहता है। ये तो विपक्ष ने नहीं, पहले तो ये वायरल भी कोई यदि घटना हुई तो घटना के बाद उस घटना के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, एफआईआर हुई और घटना में कार्रवाई होगी। लेकिन बच्चे का नाम कटवा दिया, अब क्या उसको कोई ना एडमिशन दिया जाएगा? निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई में कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी, सम्मान है पूरा, कोई पक्षपात नहीं होगा, न्याय मिलेगा और जिसने भी गलत किया उसके साथ कार्रवाई भी होगी। जो राहुल जी ने कहा है कि जो पूरी तरीके से पूरे देश में मोदी सरकार ने केरोसिन छिड़क दिया है, सारी चीज इतना तनाव बना दिया, ये सारी चीजें उसका नतीजा है कि बच्चों से बच्चों को मरवाए। और पहले ये मैंने कहीं देखा कि शायद वो जिस बच्चे से मरवाया उस बच्चे ने पहले उसको धीरे धीरे खाली ऐसे टच किया, तो उसको कहकर टीचर ने कहकर कहा कि नहीं इसको जोर से मारो। ये क्या है? ये सब चीजें बच्चों के मन के अंदर ये भाव आ रहा है, ये बहुत ही, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। हर स्थिति में हम कानून को मेंटेन करेंगे, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये जो केरोसिन है नफरत का, ये बीजेपी ने बोया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों में जहर फैल रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा समाज में इस प्रकार की विद्वेष की भावना फैला करके राज करती रही है। देश और प्रदेश की जनता इनके करतूतों को अच्छी तरह समझ गई है, इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो सरकार पर आरोप और उसके बाद से सरकार की तरफ से पलटवार। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत की है हमारे सहयोगी संतोष शर्मा ने, हमारे संवाददाता ने। मुजफ्फरनगर में एक स्कूल के अंदर एक बच्चे की पिटाई टीचर के सामने सिर्फ इसलिए की जाती है कि टीचर कहती है कि मुस्लिम बच्चा है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मुजफ्फरनगर की घटना एक सामने आई है, उस पर राजनीति भी बहुत गरमाई है, कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति गरमाने का मतलब इसलिए हर छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के बड़ा बनाते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सिर पे हैं। हर चीज में वोट बैंक की राजनीति करने का प्रयास हो रहा है। अन्यथा आप भी जान रहे होंगे कि आदरणीय योगी जी की सरकार में इस समय उत्तर प्रदेश में बिना किसी सामाजिक, धार्मिक या सांप्रदायिक भेदभाव के सभी को विकास, सभी को न्याय, सभी को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ने के अवसर देने का काम हो रहा है। स्कूलों की, जहां तक स्कूलों का मामला है, स्कूलों की व्यवस्था 17 से पहले क्या थी और 17 से इन 6 से ज्यादा सालों में क्या हुई है, पूरा देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। इस घटना को कैसे देखते हैं? इस घटना के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से यदि वीडियो सही है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तथ्य पाए गए होंगे, जहाँ उसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है संबंधित अध्यापिका के खिलाफ, और निश्चित रूप से अब चूंकि मुकदमा पंजीकृत हो गया है, विवेचना होगी और विवेचना के अनुसार जो भी निष्कर्ष निकलेगा
तदनुसार प्रभावी कार्रवाई सरकार सुनिश्चित करेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और धर्म, संप्रदाय और पंथ और अन्य चीजों को लेकर, जात धर्म को लेकर के किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी इस घटना को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो नफरत का केरोसिन है बीजेपी ने फैला रखा है। असदुद्दीन ओवैसी अलग ट्वीट कर रहे हैं। तमाम लोग इसमें ट्वीट कर रहे हैं इस एक मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर। देखिए, घटनाएं निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं कोई न कोई इतना बड़ा स्टाफ है जहाँ लाखों की संख्या में टीचर हैं। किसी टीचर की बेवकूफ़ी से, उसके आचरण खराब होने से उसने कर दी, और पब्लिक के स्कूल है, घटना हुई है। निश्चित रूप से उस घटना का सरकार ने संज्ञान लिया, प्रशासन ने संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के बाद विवेचना के आधार पर उस पर पूरा संज्ञान लेते हुए कठोरतम जो होगा तो कार्रवाई होगी। किसी भी प्रकार का किसी भी के खिलाफ कोई अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती, पक्षपात, भेदभाव का जो भी काम होगा उस पर सरकार संज्ञान लेते हुए कार्रवाई लगातार कर रही है, उसमें भी करेंगे। और इस बीच इस घटनाक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग देखने को मिली। आपको हम सुनवाते हैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को, दोनों पार्टियों के लीडर्स को। बात को मैंने कहा, पहले ही कहा है कि गलत है, हम इसे सही नहीं ठहरा सकते। बच्चे से बच्चे की पिटाई करवाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मैं सही नहीं ठहरा। लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है सोच के ऊपर विपक्षी नेताओं के, जो इस बात को मुद्दा बना रहे हैं, जो इसमें जाति और धर्म का जहर घोलना चाहते हैं। जहर तो ये नेता घोल रहे हैं, यहां नहीं घोला गया।